जालिम लोशन। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले बात होगी अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के 5वें दिन की, जहां 81 कलशों का औषधीय जल रामलला को समर्पित किया गया। और इन खबरों के लिए आपको लाइव लिए चलेंगे श्री अयोध्या धाम। इसके साथ ही न्यूज नाइट में बात होगी पीएम मोदी की दक्षिण भारत यात्रा की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम से जुड़े स्थानों पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज तमिलनाडु के त्रिची में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे पीएम और उसके साथ ही साथ रामेश्वरम तीर्थ के अरिमिलमुगु रामनाथ स्वामी मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। क्या है इन दर्शनों का महत्व और क्या है इसके मायने, इस पर करेंगे विशेष चर्चा। तो अगले 1 घंटे में बात होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर की। दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत से भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में श्री अरिलुमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। 22 तीर्थम का भी किया दर्शन। विभिन्न भाषाओं में सुना रामायण पाठ। रामेश्वरम में रोड शो के दौरान उमड़ा जन सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री ने कंब रामायणम का पाठ भी सुना। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। अनुष्ठान के 5वें दिन 81 कलशों का औषधीय जल रामलला को किया गया समर्पित। रामलला की पुरानी मूर्ति नए मंदिर में स्थापित। सरकार ने अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में असत्यापित, भड़काऊ और फर्जी संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए जारी की एडवाइजरी। अखबार, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फर्जी खबरों से बचने के लिए कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 3 वर्षों में नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा देश। असम के तेजपुर में एसएसबी के 60वें स्थापना दिवस पर कहा, पिछले 9 वर्षों में सीमा पर तैनात सभी संगठनों की सुविधाओं के लिए सरकार ने उठाए कदम। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने की पूछताछ। रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। 17 करोड़ के पार पहुंची जन भागीदारी। यात्रा का उद्देश्य पूरे देश में सरकारी योजनाओं की 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे श्री राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई खबरों की। के प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, LIC, हर पल आपके साथ, कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एश्योरेंस ऑफ द लीडर, हरिद्वार गंगा जल, हर घर निशुल्क गंगा जल, फिनोलेक्स पाइप्स, लॉन्ग लास्टिंग पाइप और नेशनल पेंशन सिस्टम। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और सह प्रायोजक हैं TVS अपाचे RTR 164V और TVS एंड कॉर 125। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान।
नमस्कार, जय श्री राम। अयोध्या धाम से, भगवान श्री राम की नगरी से आप सभी का स्वागत है। बस एक दिन का वक्त बचा है जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बीते 7 दिनों के लिहाज से अगर बात की जाए या कहा जाए, कुल 7 दिनों का विशेष अनुष्ठान इस वक्त अयोध्या में चल रहा है, जिसका आज 5वां दिन है और 5वें दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। देश भर से तमाम प्रकार के उपहार भी भगवान राम लला के लिए आ रहे हैं। अस्थाई मंदिर में विराजमान राम लला अब नए गर्भगृह तक पहुंच गए हैं और आज से आप लोगों के लिए दर्शनों की बंद कर दिया गया है। जो अस्थाई मंदिर में भगवान राम लला की मूर्ति विराजमान थी, लेकिन 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में सभी के लिए दर्शन उपलब्ध होंगे। ये तमाम प्रकार को सबको इंतजार है किस प्रकार से नव्य दिव्य भव्य अयोध्या की छटा इस वक्त बिखरी हुई है। तमाम खबरों को हम लेकर आए हैं इस विशेष बुलेटिन में। अयोध्या धाम से, सरयू नदी के किनारे से, यहाँ से सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबर कि आज विशेष अनुष्ठान के 5वें दिन कौन कौन से विशेष पूजा अर्चना की गई और अनुष्ठान को संपन्न किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ एक दिन ही बचा है। ऐसे में अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 16 जनवरी से अयोध्या में शुरू हुए 7 दिन के विशेष अनुष्ठान का शनिवार को 5वां दिन है, जिसमें विशेष पूजा अर्चना और संस्कार पूरे किए गए। 5वें दिन का अनुष्ठान चल रहा है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो है एक विधि होती है किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वैदिक विधि, अन्नाधिवास, जलाधिवास इत्यादि। तो आज 5वां दिन है। आज अति महत्वपूर्ण जो है उसमें होता है कि जब उस मूर्ति के लिए जो है तमाम वेद मंत्रों के द्वारा विशेष प्रकार की एक पूजन अर्चन किया जाता है। और ये जो 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:29:08 पर जो 84 सेकंड का मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो उसके पहले की जितनी भी तैयारियां हैं वो 7 दिवस की जो साप्ताहिक होता है, देखो दिन तो 7 ही होते हैं ना, उसमें होता है 7 दिन में मान लिया जाता है कि भगवान की संपूर्ण निष्ठा भगवान को समर्पित की गई। 5वें दिन की पूजा के तहत सबसे पहले भगवान गणेश व माता अंबिका की पूजा की गई। उसके बाद हवन हुआ, जिसके बाद कई प्रकार के अधिवास संस्कार पूरे किए गए, जिसमें सर्करादिवास, फलादिवास, पिंडिकादिवास, पुष्पादिवास शामिल थे। शनिवार की पूजा में 81 कलशों के औषधीय जल से भगवान की प्रतिमा को सर्पण कराया गया और शाम की आरती के साथ 5वें दिन अनुष्ठान पूरा हुआ। आज के अनुष्ठान में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा हुई, माता अंबिका की पूजा हुई और उसके बाद में विशेष तौर से हवन किया गया और तमाम प्रकार के वेदों और मंत्रोच्चार के साथ में उस हवन को पूरा कराया गया। कई प्रकार के अधिवास भी इस पूजा के दरमियान किए गए, जिसके तहत शर्करादिवास हो, फलादिवास हो या अन्य प्रकार के अधिवास हो, उन संस्कारों को भी पूरा किया गया। भगवान की मूर्ति को औषधीय जल से स्नान कराया गया, वो औषधीय जल भगवान को समर्पित किया गया। रामलला विराजमान की चल मूर्ति जो अभी तक अस्थाई मंदिर में थी, वो अब नए बने मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच चुकी है। इस मूर्ति को उत्सव मूर्ति भी कहते हैं। इस बीच भगवान राम के नए मंदिर को विशेष प्रकार से सजाया जा रहा है। पूरे मंदिर मार्ग से लेकर मंदिर और मंदिर के परिसर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। शुक्रवार की शाम को हुई महाआरती के बाद से अस्थाई मंदिर में दर्शन भी बंद हो गए हैं। दर्शन बंद होने और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर ट्रस्ट के लोग फिलहाल भगवान के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से अयोध्या आने को फिलहाल मना कर रहे हैं। इस बीच अयोध्या आने वाले सभी प्रमुख रास्तों से लेकर शहर के अंदर हर गली चौराहे पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के साथ साथ पूरे शहर के लिए ट्रैफिक का अलग प्लान बनाया गया है। शहर को अलग अलग जोन में बांटकर गाड़ियों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है। अब सिर्फ एक दिन बचा है जब 500 वर्षों से ज्यादा समय का इंतजार खत्म होने जा रहा है और सिर्फ देशवासी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर्षोल्लास का माहौल है। तो देखा आपने कि 5वें दिन की किस प्रकार से पूजा अर्चना का विधान संपन्न हुआ। तो अपने आप में इस 5 दिन के बाद कल छठा दिन होगा। उसके बाद में 22 तारीख आएगी और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, वो हम सब उसको होते हुए देखेंगे। भगवान श्री राम के नए जो मंदिर बन गया है, उसका ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका है।
सुंदरीकरण को लेकर भी विशेष काम किया जा रहा है। फूलों से सजाया जा रहा है हर गली चौराहे को, लेकिन भगवान राम के नए बने मंदिर को सजाने की बात ही अलग है। किस प्रकार से फूलों से विशेष तौर से भगवान श्री राम के नए बन गए मंदिर को मनाया गया है, सजाया जा रहा है, उस पर देखिए मेरे सहयोगी राजेश राज की ये खास रिपोर्ट। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। ये श्री राम जन्मभूमि का गेट नंबर 11 है, जिसको खूबसूरत लुक देने की कोशिश की गई है, एक नया फ्लेवर देने की कोशिश की गई है। भगवान श्री राम के जो बाल्य रूप है उनको एक तरफ दर्शाया गया है, वहीं पर ये गेट नंबर 11 पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि यहीं से तमाम जो VVIPs हैं उनकी एंट्री होगी। और ये आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे ये जो गेट है, उस गेट के ऊपर का जो नज़ारा है कि आप यहाँ पर आप अगर देखेंगे इस गेट पर तो ये ऊपर साफ तौर पर दिखाई पड़ता है जय श्री राम लिखा हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हम कह सकते हैं कि गेट नंबर 11 बिल्कुल सज कर तैयार है अपने मेहमानों के स्वागत और अभिनंदन के लिए। कैमरामैन उत्तम के साथ अयोध्या से मैं राजेश राज, DD न्यूज़। तो आपने देखा किस प्रकार से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है लगातार अयोध्या धाम में। और अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे एक तरीके से यहाँ पर, जब विशिष्ट तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, पूजा होनी है, उससे पहले एक तरीके से जो वो भी तमाम प्रकार की राम पूजा में यम नियम सभी चीज़ों में एक तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले किस तरीके से देश भर से तमाम उपहार भगवान राम के लिए आ रहे हैं, उसका सिलसिला भी कई दिनों से जारी है। अभी अगर उपहार के लिहाज से बात की जाए तो भगवान श्री राम की जो ननिहाल है और शबरी का जो धाम है, वहाँ से बेरों की सौगात भगवान श्री राम के लिए आई है। और उस सौगात को लेकर आने वालों से खास बातचीत की हमारी सहयोगी रमा त्यागी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा और किस प्रकार के भाव उनके मन में थे जब ये विशेष उपहार वो लेकर पहुंचे अयोध्या धाम, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। राम कथा में जब भी शबरी का जिक्र आता है तो मन भावों से भर जाता है, क्योंकि भक्त और भगवान का अगर संबंध देखना हो, सर्वोत्तम संबंध देखना हो, तो इससे उचित कुछ नहीं हो सकता। और जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है तो यहाँ पर शबरी धाम से भी लोग आए हुए हैं अपने उपहारों के साथ और इन बेरों के साथ। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या कुछ लेकर? हम लोग भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से और शिवरी नारायण से आए हैं। वहाँ से माता सबरी जी का बैर लेकर और एक ऐसा वृक्ष लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं जो पृथ्वी में कहीं और नहीं, सिर्फ शिवरी नारायण में मिलता है। इन बेरों की क्या खासियत है? इन बैरों की खासियत ये है कि प्रभु श्री राम जी को ये बैर पसंद आए थे, और जब माता ने पूछा था कि 14 साल वनवास में आपको सबसे अच्छा चीज क्या लगा, तो प्रभु श्री राम जी ने बताया था कि ये मीठे मीठे बैर उनको बहुत अच्छे लगे। जब आप ये बेर लेकर आए हैं, इन बेरों के साथ संदेश क्या लेकर आए? जी, हम संदेश ये लेकर आए हैं कि हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो 500 साल बाद ये दिन हमको देखने को मिला है। न जाने हमारे कितने पूर्वजों ने ये दिन नहीं देख पाए, लेकिन हमने देखा है, ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को और यहाँ मंदिर ट्रस्ट के सभी पंडित जनों को और सभी भारतवासियों को और पूरे विश्व के सभी लोगों को मैं दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि ये दिन हम सबको देखने को मिला है। रामायण में जो प्रसंग आता है भगवान राम का और शबरी के साथ उनके बेर खाने का, वो किस तरह का संदेश आप बताएंगे कि कैसे देता है? देखिए, भगवान राम और सबरी माता का जो मिलने का जो कारण और जो समाज को संदेश देने का कारण सिर्फ यही था कि आज हम सनातनियों को, सभी सनातनियों को, हिंदू समाज को जो तोड़ने का काम जो किया गया, चाहे वामपंथियों के द्वारा हो, चाहे 14 साल के मुगल कार्यकाल का हो, हम लोगों के बीच में कोई ऊंच नीच नहीं था। भगवान राम ने संदेश देने की वजह से
जंगल जंगल 14 साल भटकते हुए गए। माता सबरी के आश्रम में इसलिए पहुंचे, उस भिलनी के आश्रम में इसलिए पहुंचे, जो सत्ता का सुख जो होता है ना, वो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक होना चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ जी हो, आज का ही परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए, चाहे मोदी जी हो, वो स्वच्छता वाली जो बहनों का हमारे मोदी जी जो पैर धो रहे हैं, वो भगवान राम का दिया हुआ ही संदेश है, जो आज मोदी जी उसी राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। शासन और प्रजा का राजा और प्रजा का सबसे अच्छा संबंध क्या हो सकता है, उसका प्रतीक ये बेर हैं और उन्हें ही ये श्री राम के ननिहाल से लेकर आए हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से देश भर से तमाम उपहार भगवान श्री राम के लिए आ रहे हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से भाव प्रकट कर रहा है। तो शबरी धाम से भी बेर, क्योंकि शबरी के बेर भगवान ने खाए थे, जो शबरी ने झूठे करके भी खिलाए थे, उस भाव को भी सम्मान दिया था भगवान राम ने। और इसी प्रकार का सेवा भाव अयोध्या में भी आप कहीं चले जाइए तो आपको नजर आता है, क्योंकि अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस लिहाज से, क्योंकि यहाँ आप अयोध्या में जहाँ भी जाएं लोग सेवा करते नजर आते हैं और उस सेवा भाव में उनका निष्काम भाव भी नजर आता है। तमाम लोग यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए मुफ्त में तमाम प्रकार की वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों का सामान दे रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम भी है, शीतलहर भी है। ऐसे ही तमाम सेवा भाव करने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों से भी बात की हमारी सहयोगी संवाददाता रमा त्यागी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ उनके मन में भाव था, आइए आपको सुनाते हैं। सब में है राम, सभी के हैं श्री राम, और इसीलिए श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश भर में सभी वर्गों में खासा उत्साह है। तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जोर शोर से सब नारे लगाकर इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो टी स्टॉल है, जो चाय सेवा है, उसका आयोजन इन्होंने यहाँ पर किया है। आप बताइए अपने इस आयोजन के बारे में। बहुत खुशी की बात है कि 500 सालों के वनवास के बाद भगवान श्री राम अपने घर पधार रहे, इसलिए देश के 140 करोड़ भाई बहन खुशी मना रहे। देश भर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो राम भक्त जो यहाँ पर आने वाले हैं, उनको कोई कठिनाई ना हो, उनकी अच्छी सेवा हो। ठंड में चाय पीने से थोड़ी सी जो है ठंडी दूर हो जाती है, इसलिए सबको गरम गरम चाय मिले, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो। इससे हमारे भाई मिलकर हम यहाँ पर भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं और उनके आने वाले भक्तों का भी हम सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आज यहाँ पर हम सब जमा हुए हैं। यहाँ पे हमने देखा कि आपने चाय की सेवा की हुई है, इसके अलावा और अलग अलग जगहों पर किस तरह से आप ये सेवा का काम कर रहे हैं? बिल्कुल चाय की सेवा है। जो राम भक्त आने वाले हैं उनका रास्ता वो भटक ना जाए, वो सही रास्ते पर उनको पहुँचाएंगे। किसी की को अगर मेडिकल की सुविधा लगती है तो उसके लिए हम उनको सुविधा देंगे। किसी को रहने की तकलीफ है तो उसके लिए हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से निवास की व्यवस्था भी की गई है। यानी कुल मिलाकर हम सब लोग राम भक्तों के स्वागत के लिए, भगवान श्री राम के स्वागत के लिए तैयार हैं। एक बात बताइए, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स भी कुछ लोगों ने दी हैं, उन स्टेटमेंट्स पर आपका क्या कहना है? ये वही लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, दंगे करवाकर, दंगे के आग पर अपनी रोटियां सेकते थे। अब उनकी दुकान बंद हो रही है, इसलिए उनकी वो तड़प है। इसका कार्यकाल था सपा का, बसपा था, इतने हिंदू, इतने मुसलमान, इतने सिख, इतने ईसाई। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया है कि हमारी ताकत 140 करोड़ है और हम भारत नहीं पूरे विश्व पर हमारे भारतीय राज्य करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, माननीय योगी जी के कार्यकाल में जो मुस्लिम समाज है वो अब फिर से एक हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जो हैं, किस तरह से जो यहाँ पर देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए, उनकी सुविधा के लिए इस तरह का इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। और उनका कहना है कि जो श्री राम है वो समानता, एकता और अधिकार के प्रतीक है और वही एकता अब देश में दिखाई दे रही है। कैमरामैन उमेश के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो इस शीतलता के बीच में सेवा भाव की गर्माहट को खोल देने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनका सेवा भाव इस बात को दिखाता है कि भगवान श्री राम किसी एक के नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के हैं और उनके द्वारा दिखाए गए पथ एक तरीके से हम सबको उस पर अग्रसर करने का रास्ता दिखाते हैं। इन प्रकार की तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ नाइट का ये विशेष बुलेटिन जो कि अयोध्या धाम में सरयू नदी के किनारे से राम की पैड़ी से हम कर रहे हैं, ये जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी। जे घर? जी। मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयरटाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। स्मार्ट ड्राइव करें और स्मार्ट बचत करें। अपनाइए न्यू इंडिया की पे एज यू ड्राइव पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना। जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस विशेष बुलेटिन में, जिसको कि हम न्यूज़ नाइट के इस बुलेटिन को लेकर आ रहे हैं भगवान श्री राम की नगरी अवधपुरी से और सरयू नदी के घाट राम की पैड़ी से खबरें हम आप तक लेकर आ रहे हैं। अगली खबर की अगर बात की जाए तो संत समाज के लोग भी बेहद प्रसन्न है, क्योंकि 500 वर्षों के इंतजार को एक तरीके से अब खत्म होने का वक्त आ गया। महज एक दिन का वक्त बचा है। निरंजली अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी से हमारे सहयोगी संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का आना सामाजिक समरसता से लेकर संपूर्ण मानव जात की भलाई का काम है। किस तरीके से उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया, आइए आपको सुनाते हैं। अयोध्या धाम है, यहाँ पे चारों तरफ उत्सव का माहौल है और यहाँ पे संत समाज, यहाँ के स्थानीय लोग भी सभी इस उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। मेरे साथ हैं निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी। इनसे जानते हैं कि ये जो वैभवशाली अयोध्या का निर्माण अभी हुआ है, ये किस तरह से इसको देखते हैं। 500 वर्षों तक राम सेवक इस पर संघर्ष करते रहे और ये आज मंदिर हमें मिला है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मिला है, संगठन की इच्छा शक्ति और साधुओं के संघर्ष से मिला है। तो इस मंदिर की प्रतिष्ठा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो केवल हम हिंदुओं के राम हैं।
राम तो मानवता का वो पर्याय हैं, जैसे देखोगे तो उनके अंदर एक अच्छे पिता का आप कैसा पिता होना चाहिए, तो पिता होने का हमें मार्गदर्शन मिलता है। राम एक अच्छे राजा हैं। आपने कहा कि राम जो है सबके राम हैं, यानी कि वो राम जो है कि पूरे जंगल में गए, वन में गए, कोल भील सभी समाज को उन्होंने जोड़ा। तो जब ये समरसता वाला भाव है और देश में इस समय जब हमारी एक इच्छा थी कि रामलला यहाँ प्रतिष्ठित हों, अब जब हो रहा है तो आप ये पूरा माहौल कैसा लग रहा है? कैसा यहाँ विकास है, कैसा यहाँ उत्सव का माहौल है, इसका वर्णन करिए आप जरा। असल में हमने पहले भी अयोध्या को देखा है और आज अयोध्या को देखा है, और शास्त्रों में भी अयोध्या के विषय में पढ़ा और सुना है गुरुओं से। तो जैसा अयोध्या पहले हमने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, देखने को तो अयोध्या वैसा नहीं मिला, पर आज लगता है जैसे अयोध्या आज धरती में ये जीता जागता चलता फिरता स्वर्ग यदि देखा जा सकता है, जहाँ बहुत तरह के मजहब के लोग एक साथ हिल मिल करके पूरे अयोध्या में चारों तरफ आप देखो, ये सिख संप्रदाय के लोग हैं, ये कबीर पंथी हैं, ये नानक शाही वाले लोग हैं, ये वैदिक सनातन धर्म के लोग हैं, ये वैष्णव संप्रदाय के अनेक आचार्य हैं, सब एक साथ मिल करके आपको कहीं भी दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब राम में डूबी हुई है ये पूरी अयोध्या, और शाम को निकलो तो ऐसा दुल्हन की तरह सजी है। ये हमारे सांस्कृतिक पुनर्स्थापित हो रही है, हमारी संस्कृति पुनर्स्थापित हो रही है और ये पुनर्जागरण काल है। अयोध्या वैभवशाली बन रही है। अरविंद चतुर्वेदी, डीडी न्यूज़, अयोध्या। तो देखा आपने संत वाणी में भी किस प्रकार से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम बातें कही गई हैं और जो अपने आप में मानव समाज के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत के समान है। लेकिन आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं कि दिव्य भव्य अयोध्या में इस वक्त शीतलहर है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तेज हवा इस बात का संकेत सीधे तौर पर देती है कि वायु देवता की मौजूदगी का एहसास कराती है। लेकिन अगर बात की जाए कुछ और महत्वपूर्ण संकेतों की भी, तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में एक नए प्रकार का उत्साह और उमंग देखा जा रहा है, इससे आर्थिक व्यवस्थाओं को भी एक संबल मिलता नजर आ रहा है। अयोध्या के ही रहने वाले एक युवक जिनका नाम अखिलेश है, वो पहले मुंबई में काम की तलाश में गए थे, लेकिन जब अयोध्या में इस प्रकार की संरचनाएं बन रही हैं, संभावनाएं खुल रही हैं, तो वो भी मुंबई से वापस अयोध्या आए हैं और उन्होंने भी अपने स्वरोजगार के लिए केतली थाम ली है इस सर्द मौसम में। यानी कि लोग अयोध्या वापस आ रहे हैं, पलायन भी अब रुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हम अयोध्या में राम की पेड़ी में हैं और हमारी मुलाकात यहाँ पर एक बेहद ही दिलचस्प शख्सियत से हुई। ये व्यक्ति कौन है? ये हैं अखिलेश यादव जी। सिर्फ इनका, जय श्री राम, सिर्फ इनका नाम ही दिलचस्प नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव इनका नाम है, सिर्फ नाम ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि इनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर ये राम की पेड़ी पर सबको चाय पिलाते हैं, इनका छोटा सा ये कारोबार है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अखिलेश यादव जी वैसे बिहार के रहने वाले हैं और मुंबई में इनकी चाय की दुकान थी। मुंबई में जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ से अपनी चाय की दुकान बंद करके ये अयोध्या आ गए हैं। अखिलेश जी, क्यों? वहाँ तो अच्छा खासी कमाई हो रही होगी, वहाँ से अयोध्या आ गए क्यों? जी हाँ, वहाँ अच्छी खासी कमाई थी, प्लस दुकान के किराया और रूम का किराया मेरे को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था। इसलिए करके फैमिली के साथ में मैं रहता हूँ, यहाँ भी हूँ तो फैमिली के साथ में हूँ। अयोध्या आ गए, अपना देश में आ गए। अयोध्या अच्छा आ गए, अपने देश में आ गए। हाँ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे वाह। तो अयोध्या में आपको लगता है कि अयोध्या में अब कारोबार अच्छा चलेगा? अभी आप जैसे चाय वाय बेचते हैं तो ठीक ठाक कमाई हो रही है यहाँ? जी हाँ, बम्बई से लाख गुना अच्छा कमा भी रहे हैं और अच्छा जिंदगी जी भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं अपने आप को। आपका नाम अखिलेश यादव है, एक और अखिलेश यादव हैं, वो तो दर्शन करने भी नहीं आ रहे। वो तो लुटेरे सरकार है, वो अपन है, गरीब का बच्चा हूँ लेकिन दिल का सच्चा हूँ। नरेंद्र मोदी जी है, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, अब वो समझिए राम के अवतार हैं। अच्छा, ऐसा हाँ, आपको लगता है? ऐसे हमको लगता है सब राम के अवतार हैं, इसलिए तो राम आए हैं। हाँ। नहीं तो राम का आना नामुमकिन था, मुमकिन नहीं था। अखिलेश यादव सिर्फ चाय पिलाते हैं, मीठी चाय पिलाते हैं, नींबू की चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं, ठोक के बढ़िया चाय पिलाते हैं, ठोक के पैसा लेते हैं और ये कह रहे हैं कि अयोध्या में अब व्यापार करने के बहुत अवसर हैं और फिर अयोध्या में व्यापार करेंगे तो फिर
राम जी के करीब रहेंगे, भक्तों के बीच रहेंगे, तो सेवा भी होगी और कमाई भी होगी। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, अयोध्या। तो देखा आपने किस प्रकार से अयोध्या में आर्थिकी के लिहाज से भी तमाम प्रकार की संभावनाएं पनपती दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश भर से राम भक्तों का, श्रद्धालुओं के आने की संख्या निश्चित तौर से बढ़ने वाली है। इसको लेकर अयोध्या में विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। हर संभावित ज़रूरत को ध्यान रखकर हर तैयारी को मुकम्मल किया जा रहा है और ऐसे ही स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं। किस प्रकार से कम डॉक्टरों की मौजूदगी में, किस प्रकार से कम मेडिकल उपकरणों की मौजूदगी में, किस प्रकार से नर्सिंग स्टाफ भी अगर कम हो, आपात स्थिति होती है तो बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा सके, इसका भी मुकम्मल इंतजाम अयोध्या में किया जा रहा है संभावित ज़रूरतों को देखते हुए। किस प्रकार से ये इंतजाम किए गए हैं, इस पर देखिए मेरे सहयोगी नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में पहली बार आरोग्य मैत्री क्यूब लॉन्च किया गया है और ये एक आपातकालीन हॉस्पिटल है जहां पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। अगर आप यहां पर देखें तो लेबोरेटरी जो स्टेशन है वो यहाँ मौजूद है। अगर किसी को ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर उसका जो इलाज है वो किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप दूसरा यहाँ पर क्यूब देखें तो ओपीडी स्टेशन है। यहाँ पर अगर कहीं मेले में किसी तरह की भगदड़ हो या किसी को कोई इंजरी आ जाए या उसकी हड्डी टूट जाए तो उसका जो एक्सरे है वो तुरंत यहाँ पर हो सकता है। और 200 के करीब जो मरीज हैं उनको ये कह सकते हैं कि जो क्यूब हॉस्पिटल है वो हैंडल कर सकता है। अब आप देखें कि ये एक्सरे की एक अत्याधुनिक मशीन है और अगर आपको एक्सरे करना है तो आपको जस्ट आपको हाथ ऐसे रखना है और आप देखें कि विद इन सेकेंड के अंदर जो एक्सरे है वो आपको यहीं पे हो जाएगा। और ये आप देखें कि किस तरीके से जो एक्सरे है वो हुआ है और तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उसकी मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई जल जाता है उसका भी जो इंतजाम है यहाँ पर किया गया है। एक किट है कि आप बस किट निकालिए और तुरंत जो इलाज है वो शुरू कर दीजिए। आप देखें कि ये सर्जिकल स्टेशन है और यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो भी किया जा सकता है। अगर किसी को इंजरी है, किसी के जो ब्लड है वो निकल रहा है, कोई अगर जल जाता है, भगदड़ मचती है, किसी तरह की परेशानी होती है, सांस लेने में कोई दिक्कत आती है, सर्दी ज़्यादा लगती है, उसका भी जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया है। आप ये देखें कि ये एक इमरजेंसी ब्लैंकेट है और छोटा सा ये एक आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि पॉलिथीन टाइप से, लेकिन ये एक ब्लैंकेट है और -10 डिग्री टेम्परेचर में ये काम कर सकता है। यानी कि -10 डिग्री टेम्परेचर होगा और किसी को अगर ये उड़ा दिया जाए तो तुरंत कह सकते हैं कि जो गर्मी है उसे मिलना शुरू हो जाएगी। और इस तरह की जो तमाम जो किट है वो यहाँ पर मौजूद है। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये अलग अलग जो किटें हैं वो क्या, इसका पर्पस क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2022 को डिक्लेयर करा था, उससे हम इंस्पायर होकर हमने ये काम करा। सो लास्ट 2 साल हम करीब ये काम कर रहे हैं। ये फाइनली ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल बन गया। ये मोबाइल हॉस्पिटल 72 क्यूब है इसमें, जैसे आपने दिखाया अभी। उसमें एक में 20 केजी से कम वेट है। इसको डिसबैंड कर सकते हैं और रिफॉर्म कर सकते हैं एट द ओरिजिनल। भारत में ये पहली बार ऑपरेशन कह सकते हैं कि ऑपरेशनल तैयार किया गया है कि अगर अयोध्या में किसी तरह की कोई परेशानी आती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इलाज तत्काल किया जा सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अयोध्या। तो देखा आपने किस प्रकार से हर वो संभावित ज़रूरत जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है उसके ज़मीनी इंतज़ाम अभी से किए जा रहे हैं राम भक्तों की आने वाली संख्या को देखते हुए। यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिसका मैं जिक्र आपसे लगातार कर भी रहा था, वो यहाँ महसूस भी की जा सकती है। लेकिन देश भर से तमाम लोग जो अभी आ रहे हैं उस लिहाज से अगर बात की जाए तो कह सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई राममय नज़र आ रहा है। छोटे बच्चे ही क्यों ना हो वो भी राममय नज़र आ रहे हैं।
बिहार की रहने वाली 10 वर्षीय सृष्टि की अगर बात की जाए तो वो राम धुन जब सुनाती है तो अयोध्या में मौजूद तमाम लोग राममय हो जाते हैं। किस प्रकार से, आइए देखिए खास रिपोर्ट। हम राम दीवाने हैं, ये शान से कहते हैं। हम राम दीवाने हैं, ये शान से कहते हैं। दिन रात राम जी की, दिन रात राम जी की भक्ति में रहते हैं। देखिए सृष्टि है, 10 साल की है, भजन गाती है, कुछ सुनाना चाहती हैं, बताइए। चुन चुन के फूलवा ले आई हो अपने राम लला खातिर। चुन चुन के फूलवा ले आई हो अपने राम लला खातिर। पौआ में कटवा कहीं न चुभ जाए। चुन चुन के कलिया ले आई हो अपने राम लला खातिर। बगिया माँ जाई के फलवा ले आई, बगिया माँ जाई के फलवा ले आई। आई है तो उनका खियाइब हो अपने राम लला खातिर। चुन चुन के फुलवा ले आई हो अपने राम लला खातिर। क्या अद्भुत भजन सुनाया उन्होंने राम भगवान पर, और निश्चित तौर पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग अपनी प्रतिभा का, लोक कलाकार यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अयोध्या पूरी सरोबार है, भक्ति के रंग में रंगी हुई है। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, अयोध्या। छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो, संत समाज के लोग हो या आम लोग हो, हर कोई राममय नजर आ रहा है, क्योंकि बस एक दिन का इंतजार है। फिर 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अभिजीत मुहूर्त निकला है। उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के होने के बाद वो दर्शन देने के लिए सबको मौजूद होंगे। तो निश्चित तौर से हर ओर हर्षोल्लास है, चारों ओर राममय भक्ति का भाव नजर आ रहा है। और इसी से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम विशेष बुलेटिन के माध्यम से आप तक अयोध्या धाम से लेकर आते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ नाइट में अयोध्या से मेरे साथ इतना ही। वापस चलते हैं, आपको दिल्ली ले चलते हैं स्टूडियो में, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी निखिल सिंह। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आरेंद्र के साथ हम अयोध्या से देख रहे थे किस तरह से भक्तिमय राममय हो चुके हैं अयोध्या। और जैसे एक बच्ची ने कहा कि चुन चुन कर कलियां लेकर आई है रामलला के खातिर, तो ये त्रेता युग की भी उस दौरान जिस तरह का जो पूरा माहौल रहा था, कुछ उसी तरह की भक्ति में रमता जा रहा है अयोध्या। और तुलसीदास ने लिखा था कि सब रघुपति मुख कमल बिलोकहीं, मंगल जान नयन जल रोकहीं। तो वो अवसर एक बार फिर से नज़र आ रहा है। और अब कुछ अन्य खबरों का रुख करेंगे और आपको ले चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु का दौरा किया। आपको पता होगा कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। उस कड़ी में आज वो तमिलनाडु पे थे। पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम स्थित श्री अरुणमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया। एक तरफ अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में उत्साह है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाव्य रामायण में वर्णित देश भर के प्रमुख मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं। पीएम ने तिरुचिरापल्ली में रोड शो के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। रोड शो में प्रधानमंत्री पारंपरिक तमिल परिधान में नजर आए। पीएम का स्वागत करने के लिए लोग उमड़ पड़े। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और गरुड़ मूर्ति के दर्शन भी किए।
त्रिची के श्रीरंगम में स्थित ये मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिर परिसरों में से एक है। इसका उल्लेख पुराणों और संगम युग के ग्रंथों सहित विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की जिस मूर्ति की पूजा श्री राम और उनके पूर्वज करते थे, उसे उन्होंने लंका ले जाने के लिए विभीषण को दे दी थी। रास्ते में ये मूर्ति श्रीरंगम में स्थापित कर दी गई। प्रधानमंत्री ने मंदिर में गजराज से भी आशीर्वाद लिया। वहीं हाथी द्वारा अपनी सूंड से माउथ ऑर्गन बजाने का दृश्य बेहद मनमोहक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में विद्वानों से कंब रामायणम का पाठ भी सुना। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम स्थित श्री अरुलमेगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन से पहले समुद्र में स्नान किया। पीएम मोदी ने 22 तीर्थों के माध्यम से 22 चरणों की शुद्धिकरण प्रक्रिया का भी पालन किया। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री 11 दिवसीय अनुष्ठान कर रहे हैं। पीएम ने रामेश्वरम स्थित श्री अरुलमेगु रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री अरुलमेगु रामनाथ स्वामी में पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रामनाथ स्वामी हैं, जो भगवान शिव का एक रूप हैं। ये व्यापक मान्यता है कि इस मंदिर में मुख्य लिंगम की स्थापना और पूजा श्री राम और माता सीता ने की थी। रामेश्वरम 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में 8 पारंपरिक मंडलियों द्वारा गाए गए विभिन्न पारंपरिक भाषाओं में श्री राम पाठ सुना। उसके बाद पीएम मोदी भजन संध्या में भी शामिल हुए। अभिषेक सिंह और अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रायोजक थे अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, LIC, हर पल आपके साथ, कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एश्योरेंस ऑफ द लीडर, हरिद्वार गंगा जल, हर घर निशुल्क गंगा जल, फिनोलेक्स पाइप्स, लॉन्ग लास्टिंग पाइप और नेशनल पेंशन सिस्टम। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और सह प्रायोजक हैं TVS अपाचे RTR 164V और TVS एंडकॉर 125। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर थे और इन दोनों मंदिरों की जहां पर उन्होंने दर्शन किया वो बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की बात की जाए त्रिची में या फिर रामेश्वरम की, क्योंकि रामेश्वरम का अपना महत्व है। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है और 4 धाम में से भी एक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। UPI कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। Introducing the TVS Apache RTR 164V Lightning Blue Edition with dual channel ABS. आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन।
जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज अगर दिया? वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारी चर्चा का विषय प्रधानमंत्री की दक्षिण भारत यात्रा है, जो कि श्री राम को समर्पित है और श्री राम को समर्पित पीएम की दक्षिण यात्रा, ये आज का हमारा विशेष है। और आज का हमारा विशेष श्री राम को समर्पित पीएम की दक्षिण भारत यात्रा, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा दें आपका, प्रोफेसर हीरामन तिवारी, जो कि भारतीय संस्कृति और इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं जेएनयू में। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री की ये जो दक्षिण भारत की यात्रा है और ख़ास तौर पर मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, तमाम मंदिरों पर वो पहुंच रहे हैं, और किस तरह से इसको देखते हैं, क्या है इसका महत्व और किस तरह से इस आउटरीच को रेखांकित करेंगे आप? निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम आपको। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्टों में बताया और आपने स्वयं प्रारंभ किया तुलसी की रामचरितमानस से, यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो दक्षिण भारत की यात्रा है, इसको मैं 3 प्रकार से देखता हूँ। एक तो वो अनन्य भक्त हैं, भारतीय संस्कृति और जो हमारी धर्म व्यवस्था है उसके अनन्य उपासक होने के नाते वो सब कुछ वो करना चाहते हैं जो एक ऐसे महत्वपूर्ण अत्यंत ऐतिहासिक अवसर के लिए उपयोगी होता है, जब रामलला भगवान राम अपने निवास पर, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां पर वो पधारेंगे। उसके पहले जो कुछ करना होता है और वो विधि विधान शास्त्रों के अनुकूल जो आवश्यक है वो कर रहे हैं। आप यदि वाल्मीकि रामायण को पढ़ें तो जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की जब बात हुई थी, तब कौशल्या माँ और भगवान राम और सीता और लक्ष्मण सबके लिए वहां पर विधान बताए गए थे, किस प्रकार से वो अनुष्ठान करेंगे। वो एक अलग बात है कि उन्हें बाद में वनवास हुआ, लेकिन वापस आए फिर वही व्यवस्था की। तो एक तो जो विधि विधान है, चूंकि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करनी है उसकी, विग्रह की भगवान राम की, इसलिए जितना कुछ कहना है वो करना है वो कर रहे हैं। और 11 दिनों की ये तपस्या है, आप कल्पना कीजिए, बिना खाए पिए, और किस प्रकार से वो, और साथ साथ अपने जो उनका जो कार्य है, अपना जो ऑफिशियल काम है वो भी करते जा रहे हैं स्थान स्थान पर। आप देखिए आंध्र प्रदेश से प्रारंभ करके कर्नाटक और केरल होते हुए आज उन्होंने 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर जाकर के दर्शन किया। श्रीरंगम, जिसको केंद्र माना जाता है हिंदू धर्म का, वैष्णविज्म का, विष्णु का, वहां गए। और उसके बाद जिसकी चर्चा आपने की और दिखाया कि वो रामेश्वरम पे श्री राम के जो परम जो आराध्य है वो शिव है। तुलसी ने तो यही कहा है, तो इसलिए, और तुलसी ने तो यहां तक कहा है कि व्यक्ति जिस पर भगवान राम की कृपा नहीं होती है, वो जोग जप जो कुछ भी करना चाहे वो तभी होता है जब राम की कृपा होती है। तो एक तो नरेंद्र मोदी जी पर राम की कृपा है तो ये कर रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू मैं देख रहा हूं, जिससे हम अपने को वंचित नहीं कर सकते हैं, जो एक चर्चा चली थी पिछले 1-2 महीनों के अंतराल में कि दक्षिण और उत्तर में कितना भेद है। पिछले 3-4 दिनों में यह बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि हमारा जो मूल है, हमारी जो जड़ें हैं, वो सब जगह व्याप्त हैं, और दक्षिण में विशेष रूप से जहां पर रामेश्वरम में आज उन्होंने जाकर के और तिरुचिरापल्ली 2 स्थानों का
जो उन्होंने दौरा किया और मंदिरों में दर्शन किया, और उसके पहले आंध्र प्रदेश भी गए थे, लेपाक्षी इत्यादि मंदिरों में, महाराष्ट्र भी गए थे। तो कहीं कोई भेद नहीं है, एक तो दूसरा है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा है उसका जो जागरण हुआ है, उस जागरण के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री पूरे विश्व को, पूरे भारत को और पूरे भक्तजन को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बड़ी श्रद्धा और बड़ी आत्मीयता के साथ वो कार्य करना चाहते हैं, जिसे 500-600 वर्षों से हम सभी को एक प्रकार से प्रतीक्षा थी। और अपने को, और मुझे लगता है आप जैसा भी सोचे, अपने को मैं इसलिए धन्य मानता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं, कुछ पढ़ा लिखा, जो कुछ भी किया, लेकिन हमारे आने वाली संतति 1000 वर्ष बाद भी ये स्मरण करेगी कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे क्षण का एक प्रकार से देखा। एक सवाल का जवाब बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगा, समय हमारे पास समाप्त हो रहा है, कि ये जो दक्षिणों के मंदिर का गमन आपने कहा, या ये कहा जाए कि श्री राम के मार्ग का अनुगमन प्रधानमंत्री के द्वारा, किस तरह से ये उत्तर दक्षिण को जोड़ने जैसा आध्यात्मिक उन्नयन, सांस्कृतिक उन्नयन, साथ ही साथ अयोध्या के साथ कनेक्शन जोड़ना और पूरे देश को ये सामने लेकर आना? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने कहा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक उन्नयन है एक प्रकार से पूरे विश्व, पूरे भारत को एक सूत्र में जो बांधता है। इसीलिए तो राम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति के लिए। उनके बिना, राम के बिना भारत की परिकल्पना कभी की ही नहीं जा सकती। और इसलिए जिन जिन स्थानों पर उनके जाने का स्थान बताया गया है शास्त्रों में, रामायण में, और आपने देखा होगा कि कंब रामायण जो वाल्मीकि रामायण के बाद सबसे प्राचीन रामायण है, उसका उन्होंने पाठ सुना, आपने देखा होगा। और रामेश्वरम में 8 भाषाओं में रामायण का पाठ सुना। मंदिर मंदिर जाकर के आपने स्वयं कहा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, तो वो शोध नहीं, उनकी आत्मा कह रही थी कि हम सभी जो मंदिर हैं, जो भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं, तो आपने जो कहा कि ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत से हर प्रकार से अभिन्न मानते हुए एक जो यात्रा की है, और साथ में वो 11 दिनों का जो उपवास और व्रत कर रहे हैं, वो तो है ही है, जो विधान है शास्त्र का। इसलिए जब वो 22 तारीख को परसों वहां पर होंगे, तो एक प्रकार से देश का एक सूत्र होगा, और उस सूत्र को एक व्यक्ति बांधेगा, वो है नरेंद्र मोदी। जी, निश्चित तौर पर इस सूत्र को एक व्यक्ति बांधेगा एक सूत्र में, वो है नरेंद्र मोदी। और ये प्रधानमंत्री अपने जो कर्तव्य हैं उसको करके वो दिखा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, प्रोफेसर हीरामन तिवारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी खबरें बाकी है। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा, of India। दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया, the taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल the taste of India। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। Introducing the TVS Apache RTR 160 4V Lightning Blue Edition with dual channel ABS. तो न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस इतना ही। आपको जाते जाते छोड़े जाएंगे कुछ देश भर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिनको देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया मंचों को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित झूठी, अपुष्ट और हेरफेर की गई सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि समाचार पत्रों, निजी उपग्रह टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री के प्रकाशित या प्रसारण से बचना चाहिए जो फर्जी हो या देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकते हों। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कृषि स्टार्टअप, बायोटेक और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण किया और चावल से निर्मित इम्यूनिटी बूस्टर के 3 उत्पाद भी लॉन्च किए। न्यूज नाइट के